नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं अब मतगणना की तैयारी चल रही है। पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारू मतगणना के लिए नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र निगम ने शनिवार को तहसील कार्यालय में अभ्यर्थियों की बैठक ली। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर मतगणना की वीडियोग्राफी होगी और प्रत्याशियों के एजेंटों के परिचय पत्र पहले बनवाए जाएंगे। बैठक के दौरान पोस्टल बैलेट और ईवीएम की मतगणना टेबल मैन पावर प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए एक टेबल, साथ ही ईवीएम मशीन के लिए 15 वार्डों के 15 टेबल लगाए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे, सिर्फ वो लोग ही मतगणना में शामिल हो पाएंगे। वहीं अन्य लोग 100 मीटर की दूरी पर ही रहेंगे। मतगणना स्थल एवं परिसर में पहली बार निर्वाचन आयोग के द्वारा मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस बार निर्वाचन अधिकारी भी मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। सर, मतगणना को तो क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारी है? नगर पालिका निर्वाचन 2022 के मतदान समाप्ति के बाद मतगणना की तैयारियों के संबंध में अभ्यर्थियों को उनकी प्रक्रिया के संबंध में, मतगणना की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार टेबल लगेंगे, किस प्रकार लोगों के कार्ड बनेंगे, किस प्रकार का उसकी सारी प्रक्रिया से उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी वो किस प्रकार होगी, इस सब चीज़ों की बारीकियों से भी उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त मीडिया के भाई बंधुओं को भी अपन ने इसीलिए बुलाया था ताकि मीडिया की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर बैठने की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया गया ताकि उस दिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मतगणना जो होना है वो सभी वार्डों के साथ सभी 15 टेबल लगाए जा रहे हैं। 15 टेबल में 15 वार्ड हैं। यहाँ पर 15 वार्डों की मतगणना एक साथ शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी जो आरओ टेबल पर होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के पश्चात ईवीएम से मतगणना का कार्य किया जाए, कंट्रोल यूनिट लाई जाएगी और मतगणना 2 राउंड में होगी। क्योंकि हर वार्ड में 2 मतदान केंद्र हैं, तो पहले एक मतदान केंद्र का होगा, फिर दूसरे में दूसरे मतदान केंद्र। कितने लोगों की अनुमति रहेगी? मतगणना के एजेंट के 15 टेबल पर उनके अभ्यर्थी या स्वयं रह सकते हैं या उनके एजेंट रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरओ टेबल पर भी अभ्यर्थी या उनके एजेंट उपस्थित रह सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। मोबाइल प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पहली बार निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को भी मोबाइल से प्रवेश से प्रतिबंधित किया। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर भी अपना मोबाइल मतगणना कक्ष में नहीं ले जा सकेंगे। केवल प्रेक्षक को मोबाइल अलाउ रहेगा, अन्य किसी को मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं उनके समर्थक भी रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था है? नहीं, समर्थकों की व्यवस्था के लिए व्यवस्था 100 मीटर से बाहर ही रहेगी। वहां पर केवल जो जिनको पास जारी किए जाएंगे, जिन्होंने निर्धारित आवेदन फोटो के साथ में 17 तारीख को 5 बजे तक जिनके आवेदन आ जाएंगे, उनको ही केवल वहां पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। समर्थकों को 100 मीटर के बाहर उनका